वेलकम इन दिस वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल के टेक्स्ट और स्ट्रिंग फंक्शंस की। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि एसक्यूएल फंक्शन क्या होते हैं और कितने टाइप के एसक्यूएल फंक्शन है। सो एसक्यूएल की जो टाइप है सिंगल रो फंक्शन या स्केलर फंक्शन, जो कि हमको जो टेबल होती है उसकी हर एक रो के लिए जो हमको रिजल्ट देता है, दैट इज़ नोन एज सिंगल रो फंक्शन और स्केलर फंक्शन। सो एसक्यूएल टेक्स्ट फंक्शंस भी स्केलर फंक्शन ही है। तो इसके पहले जो हमने एसक्यूएल मैथ फंक्शन देखे थे वो भी सारे हमारे पास स्केलर फंक्शन थे, जो कि हर एक रो के लिए हमको रिजल्ट दे रहे थे। तो आज हम उन फंक्शन की बात करेंगे जो कि टेक्स्ट और स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होंगे। टेक्स्ट या स्ट्रिंग किसको बोलेंगे? जब हम टेबल बनाते हैं, टेबल में रिकॉर्ड स्टोर करते हैं, तो जो भी वैल्यू हम देते हैं जो कि स्ट्रिंग की फॉर्म में होती है, या तो हम सिंगल कोड में देते हैं समथिंग लाइक दिस, या फिर हम डबल कोड्स में भी दे सकते हैं समथिंग लाइक दिस। तो जो भी आपके पास कंटेंट है जो कि सिंगल कोड या डबल कोड में बंद हो रहा है, दिस इज़ योर टेक्स्ट और स्ट्रिंग। अब जरूरी नहीं है इसके अंदर ये अल्फ़ाबेट्स ही हों, जैसे ऐसा भी कुछ स्ट्रिंग हो सकती है। सपोज दिस राम 123, सो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग। सो द कंटेंट विच इनक्लोज्ड बाय दिस सिंगल कोड और डबल कोड, दैट इज़ द स्ट्रिंग। तो इस तरीके की वैल्यू के ऊपर ये सारे फंक्शन यहाँ पर काम करेंगे। लेट स्टार्ट दिस। सो जो जो हमारे पास सिलेबस में फंक्शन है, जैसे यू केस, अपर केस, ये सारी मैंने यहाँ पर लिस्ट बना दी है। वन बाय वन करके हर एक फंक्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे फंक्शन बहुत आसान है, विद एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक आप वॉच करें। और इनके ऊपर सीधे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो एग्ज़ाम में इसके पहले पिछले साल तो सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस साल ऐड किया है। सो डायरेक्ट यहाँ पर आउटपुट के क्वेश्चन बनेंगे और बड़ी आसानी से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट फर्स्ट, दैट इज यू केस और अपर फंक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये इसके दो नाम है, या तो आप अपर यूज़ करेंगे, अपर फंक्शन का नाम यूज़ करेंगे, या यू केस यूज़ करेंगे, एक ही बात है। सो अपर फंक्शन देंगे और इसके आर्गुमेंट में क्या देंगे? उस स्ट्रिंग को देंगे। तो सिंपल सा काम है, अपर जैसा इसके नाम से ही मालूम चल रहा है, क्या करेगा? रिटर्न द स्ट्रिंग विद ऑल कैरेक्टर्स चेंजेस टू अपर केस। तो कोई भी स्ट्रिंग आप इसको दीजिए, उसको कैपिटल लेटर में ये कन्वर्ट करके आपको दे देगा। अपर नाम यूज़ कर सकते हैं या फिर यू केस यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। सेलेक्ट अपर और फिर ब्रैकेट में आप उस स्ट्रिंग को देंगे जिस स्ट्रिंग के ऊपर आपको इस फंक्शन को अप्लाई करना है। सपोज ये स्ट्रिंग मैंने दिया, तो क्या करेगा? इस स्ट्रिंग के अंदर मतलब जो भी कंटेंट होगा वो सारा कंटेंट आपको कैपिटल लेटर में मिलेगा। अगर पहले से ही कोई कैपिटल लेटर है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बाकी जो स्मॉल लेटर से देखिए यहाँ पर, वो सारे किस में हो गए? मेरे पास कैपिटल लेटर में हो गए। इसको चूंकि एसक्यूएल हमारे पास केस सेंसिटिव नहीं है, तो छोटे या बड़ा अगर इसको स्मॉल लेटर में भी लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज मैं लिखता हूँ इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, तो आप देखेंगे पूरा ये यहाँ पर कैपिटल लेटर में आ गया। यहाँ पर ही ध्यान रखना, स्पेस वैसी की वैसी रहेगी। ओके, स्पेस कोई कैपिटल लेटर में कन्वर्ट नहीं हो, क्योंकि स्पेस का कोई कैपिटल बनेगा नहीं। अपर की जगह पर अगर आप यू केस फंक्शन को भी यूज़ करते हैं, देन वी ऑल्सो गेट द सेम रिजल्ट लाइक द अपर। सो वी कैन यूज़ द यू केस और वी कैन यूज़ द अपर टू कन्वर्ट ऑल द कैरेक्टर इनटू द अपर केस। अब इसी को अगर हम पूरी क्वेरी बेस इसका कोई एग्जांपल लें, जैसे सपोज ये टेबल मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ, इसके पहले भी मैंने ये टेबल कंसिडर की थी। सो लेट स्टार्ट माई एसक्यूएल। थोड़ी सी आपको माई एसक्यूएल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। माई एसक्यूएल स्टार्ट करता हूँ, पासवर्ड देता हूँ। सबसे पहला काम माई एसक्यूएल में होता है किसी डेटाबेस को यूज़ करना। मैं इसमें देख लेता हूँ कौन कौन से डेटाबेस बने हुए हैं। शो डेटाबेसेस कमांड से, सो इसमें एक डेटाबेस है स्कूल नाम का, इसको मैं यूज़ करूँगा, यूज़ स्कूल। इसमें मैंने ऑलरेडी टेबल्स बनाई हुई है, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन सी टेबल्स है इसके अंदर। देन यूज़ द कमांड शो टेबल्स। You can see there are 4 tables are this. I am going to use this EMP table. I want to see the structure of this table. Then I can give the command disk EMP. Now you can see this is the structure of the table having these columns. I want to see all the records from this table. So I am writing select asterisk from EMP. ये कमांड मुझे क्या देगी? इस EMP टेबल के सारे रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले करेगी। सो ये मेरे पास EMP टेबल है और उसके सारे रिकॉर्ड्स हैं। EMP नंबर है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, कमीशन है, जॉब है। तो हम अपर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन आता है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज़ इन यू केस इन अपर केस फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल।
एम्प्लॉय के नेम डिस्प्ले करने, लेकिन सारे मुझे कैपिटल लेटर में ही करने। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, सिलेक्ट। अब चूंकि अगर मैं खाली यहाँ पर नेम कर दूंगा, सिलेक्ट नेम फ्रॉम ईएमपी, तो क्या करेगा, टेबल के अंदर जैसे नेम रहेंगे एग्जैक्टली वही नेम डिस्प्ले होंगे। मुझे क्या चाहिए, कैपिटल लेटर में चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, अपर, और फिर ब्रैकेट में किसके ऊपर अप्लाई करना है इस फंक्शन को, नेम कॉलम के ऊपर अप्लाई करना है। देन यू कैन राइट द नेम ऑफ द कॉलम, अपर नेम फ्रॉम ईएमपी। नाउ यू कैन सी जो नेम आप देंगे उसके ऊपर ये फंक्शन अप्लाई हो जाएगा, और इसकी हर एक, इस कॉलम की हर एक रिकॉर्ड के लिए, मतलब जो भी इसके रिकॉर्ड्स होंगे, और ये पूरा हमको जो आउटपुट मिलेगा कैपिटल लेटर में मिलेगा। ओके, सो लाइक दिस यू कैन यूज दिस, और यू कैन यूज दिस यू केस ऑल्सो, सो बोथ आर द सिनोनिम्स। यू केस भी करेंगे तब भी मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा। सो सिमिलरली वी कैन यूज दिस नेक्स्ट एल केस और लोअर, जो कि इसका रिवर्स होगा। ठीक है, सो या तो हम लोअर को यूज़ कर सकते हैं या फिर एल केस को यूज़ कर सकते हैं। क्या करेगा, रिटर्न ए स्ट्रिंग विद चेंजेस टू द लोअर केस। तो अगर आप कंप्यूटर देंगे तो क्या होगा, पूरा स्मॉल लेटर में स्ट्रिंग मिल जाएगी, पूरा अगर कैपिटल लेटर में देंगे तो पूरी स्मॉल लेटर। ठीक है, सो जस्ट उसका रिवर्स है, कोई इसमें ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। तो अगर यही क्वेश्चन है कि मुझे जो एम्प्लॉयज़ के नेम्स हैं वो क्या चाहिए, लोअर केस में चाहिए, एक बार पूरी टेबल के रिकॉर्ड्स को देख लेते हैं। ये मेरे पास टेबल के रिकॉर्ड है, सारे एम्प्लॉयज़ के नेम चाहिए, किस में चाहिए, लोअर केस में चाहिए। क्या लिखेंगे, एल केस नेम फ्रॉम ईएमपी। तो आप देखेंगे अगर कोई, वैसे तो इसमें अधिकतर स्मॉल ही थे, लेकिन जैसे सुनीता का एस कैपिटल था तो आप देखिए यहाँ पर छोटा हो गया, अशोक का ए भी कैपिटल था वो भी छोटा हो गया। कुल मिला के सारे जो नेम्स हैं वो मुझे लोअर केस में मिले। वी कैन यूज़ द एल केस और वी कैन यूज़ दिस लोअर। Okay, so both are working similarly. So write SQL query to display all names of employee in lowercase of EMP table. So we can write select lower name from EMP. So this is very simple function, lower and upper. Now let's focus on this mid, substring, substr. तो देखिए ये तीनों फंक्शन, ये एक्चुअली इनके नाम अलग अलग हैं लेकिन इनका काम एक ही है। तो चाहे आप मिड को यूज़ करें, चाहे आप सब स्ट्रिंग को यूज़ करें, चाहे सब एसटीआर को यूज़ करें, तीनों की एक ही बात है। तो एक्चुअली स्ट्रिंग, देखो यहाँ पर एक टर्म आप समझ लीजिए, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग मीन्स जो आपकी कंप्लीट स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब जो आपको गिवन स्ट्रिंग है, जैसे ये स्ट्रिंग है। अब एक टर्म और यूज़ होती है मेरे पास, क्या, सब स्ट्रिंग। व्हाट इज़ दिस, सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग मतलब जो स्ट्रिंग आपके पास है उसका अगर कोई पोर्शन है, कोई उसका पार्ट है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ कंप्यूटर इज़ गुड। अब ये पूरी मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। अब मैं सपोज इसके पार्ट की बात करता हूँ इज़, तो ये इज़ क्या हुआ, इस पूरी स्ट्रिंग का एक पोर्शन हुआ। सो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ सब स्ट्रिंग। ओके, तो इस स्ट्रिंग में से मैंने इज़ को निकाला है, इसको बाहर निकाल दिया। ओके, सो दिस इज सब स्ट्रिंग। सो पार्ट ऑफ स्ट्रिंग इज सब स्ट्रिंग। तो अगर किसी भी स्ट्रिंग में से कोई स्ट्रिंग आपके पास है, उस स्ट्रिंग में से किसी कैरेक्टर को या किसी वर्ड को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, उसको निकालना है, ठीक है, देन वी कैन यूज दिस फंक्शन मिड और सब स्ट्रिंग और सब एसटीआर। सो मिड इज अ सिनोनिम फॉर सब स्ट्रिंग, सब एसटीआर इज अ सिनोनिम ऑफ सब स्ट्रिंग। ठीक है, सो कोई भी एक फंक्शन हम देख लेंगे, बाकी इनके नाम अलग अलग है। सो लेट्स सी अबाउट द सब स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखिए जब किसी स्ट्रिंग में से, जैसे ये स्ट्रिंग मुझे दी गई है, अब मुझे ये स्ट्रिंग निकालना है, तो मुझे क्या क्या चीज़ बतानी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे ये स्ट्रिंग दी गई है तो एक तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि कहाँ से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना चालू करना है। ठीक है, जैसे ये पूरी स्ट्रिंग है, कहाँ से करना है, जैसे मुझे यहाँ से करना था तो कंप्यूटर को मुझे नंबरिंग बतानी पड़ेगी। और एसक्यूएल में देखिए किसी भी स्ट्रिंग का जो नंबर है यहाँ से चालू होगा 1 से। ठीक है, जैसे एरे में, पाइथन में आपने देखा था कि इंडेक्सिंग हमारी 0 से चालू हो रही थी, यहाँ पर जो कैरेक्टर की जो पोजीशन है वो 1 से ही चालू होगी। तो इसकी पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्पेस को भी काउंट कर, मतलब 10 पोजीशन से एक्सट्रैक्ट करना है। कितने कैरेक्टर करने हैं, 2 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो इस तरीके से पोजीशन और कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं, ये चीज़ इसमें दी जाती है। सो सिंटेक्स क्या है मेरे पास सब स्ट्रिंग का, या तो आप क्या देंगे, एसटीआर जिस स्ट्रिंग में से एक्सट्रैक्ट करना है और जहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है आपको चालू करना है।
ठीक है। अब कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है ये आप इसमें नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या करेगा वो लास्ट तक एक्सट्रैक्ट करेगा। जैसे आपने कहा कि बस मुझे यहीं से एक्सट्रैक्ट करना चालू करना है, कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने ये आप नहीं दे रहे, तो वो क्या करेगा लास्ट तक उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। सो ये सिंपल सा सिंटेक्स है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सब स्ट्रिंग str फ्रॉम पोज, मतलब जो आपकी पोजीशन है वो फ्रॉम के बाद लिखेंगे। ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या करेगा रिटर्न अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम स्ट्रिंग str। str जो स्ट्रिंग है उसमें से सब स्ट्रिंग मतलब उसका पार्ट स्टार्टिंग एट द पोजीशन पोज, पोज से जो स्टार्ट होती है उसके बाद की सारी स्ट्रिंग आपको रिटर्न करके देगा। या फिर आप क्या करेंगे str पोज और लेन। अब इसमें देखो लेन आर्गुमेंट भी हम दे सकते हैं कि आप स्टार्ट तो यहाँ से करना है, स्टार्ट तो आपको पोजीशन जो आप नंबर देंगे वहाँ से स्टार्ट करना है, लेकिन कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं वो लेंथ भी आप यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं str फ्रॉम पोज फॉर लेन। ठीक है। सो रिटर्न अ सब स्ट्रिंग लेन कैरेक्टर लॉन्ग। ठीक है, फ्रॉम स्ट्रिंग str स्टार्टिंग एक पोजीशन पोज। ठीक है। थोड़ा और इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। इफ़ नेगेटिव वैल्यू फॉर पोज, वैसे पोजीशन की वैल्यू हमारे पास हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव ही होनी चाहिए कि कौन से कैरेक्टर से आपको एक्सट्रैक्ट करना है। भाई इसका नंबर है मेरे पास 1 2 3, सो ये तो पॉजिटिव ही नंबर है, नेगेटिव नंबर देने का मतलब नहीं है। लेकिन पोजीशन को आप नेगेटिव भी दे सकते हैं। तो नेगेटिव देने का मतलब क्या है कि फिर ये पीछे से करेगा, पीछे द इफ नेगेटिव वैल्यू फॉर पोज द बिगिनिंग ऑफ द सब स्ट्रिंग इज पोज कैरेक्टर फ्रॉम एंड ऑफ द स्ट्रिंग रेदर देन द बिगिनिंग। ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये पीछे से आपको काउंट करना है 1 2 3 4 लाइक दिस। तो जैसे अगर आपने पोज की वैल्यू -4 दिया मतलब 1 2 3 4 मतलब यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है आपको चालू करना। ठीक है। अभी एग्जाम्पल से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर लेन आपकी 1 से कम है तो ऑब्वियसली एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी, क्योंकि आपको जितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं, अब आप 0 लिख रहे हो मतलब कोई कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट ही नहीं करना, या नेगेटिव वैल्यू लिख रहे हो लेंथ में तो ऑब्वियसली एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी। और जो एक्सट्रैक्ट होगा वो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही होगा। ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट ही एक्सट्रैक्ट हमें हमेशा मूव ऐसे ही करना है। ठीक है, ऐसे मूव नहीं करना है। वी ऑलवेज हैव टू मूव लाइक दिस, मतलब जो सब स्ट्रिंग मिलेगी वो ऐसे ही मिलेगी, मतलब ईजी मिलेगा, SI नहीं मिलेगा। ओके, या तो कॉम्प मिलेगा, PMOC नहीं मिलेगा। और पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल इसका लेते हैं, सेलेक्ट सब स्ट्रिंग, फिर जिस स्ट्रिंग के ऊपर आपको अप्लाई करना है इसके ऊपर अप्लाई करना है, और ये क्या दे रहे हैं, पोजीशन दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोमा करके एक और देते हैं मतलब वो लेंथ देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दे रहे हैं, हम पोजीशन दे रहे हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर से एक्सट्रैक्ट करना चालू करना है, जो कि पहला ही कैरेक्टर है। कितने कैरेक्टर है वो आप तो दे नहीं, तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना चालू करेगा कहाँ तक, लास्ट तक। तो सीधी आपको वही स्ट्रिंग मिल जाएगी। अगर आप क्या देते हैं 5, मतलब 5th कैरेक्टर से एक्सट्रैक्ट करना है, स्टार्ट करना है। सो 5th कैरेक्टर का है मेरे पास 4 और ये 5th, मतलब यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना चालू करना है R से। सो दैट इज दिस रेटिकली। अगर आप देते हैं 15, अब देखिए इसके अंदर टोटल कैरेक्टर कितने, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसमें टोटल कैरेक्टर है, और आप क्या दे रहे हैं 15 की 15th कैरेक्टर से एक्सट्रैक्ट करना चालू करें। तो वो तो कैरेक्टर ही नहीं है, तो क्या देगा आपको, एम्प्टी स्ट्रिंग, ऐसी स्ट्रिंग देगा जिसके अंदर कोई कैरेक्टर नहीं होगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो स्ट्रिंग है फ्रॉम फिर 4, मतलब इस स्ट्रिंग में से 4th कैरेक्टर से एक्सट्रैक्ट करना चालू करना है बार बार। सो दिस इज द सिंटेक्स। तो या तो आप ऐसे लिखेंगे str पोज, या फिर कैसे लिखेंगे str फ्रॉम पोज, मतलब इसके बीच में यहाँ पर क्या लगा देंगे, फ्रॉम लगा देंगे। क्वाड्रेटिकली 5,6। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर लेंथ भी दे रहा हूँ। सो 5th कैरेक्टर से एक्सट्रैक्ट करना चालू करना है, दैट इज यहाँ से, लेकिन अब कितने करने हैं, सिर्फ 6 कैरेक्टर ही करने हैं। सो 3 और 3 6, दिस रेटी का। ओके, 5th कैरेक्टर से एक्सट्रैक्ट करना चालू करना है, लेकिन 0 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है। तो 0 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी। 5th कैरेक्टर से एक्सट्रैक्ट करना है, अब देखिए 0 से भी -5, मतलब लेंथ की वैल्यू और नेगेटिव में दे दी, सो ऑब्वियसली हमको क्या मिलेगी, एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी। ओके, अगर जो पोजीशन है अगर उसको आप माइनस में दे देते हैं, -3 से एक्सट्रैक्ट करना है, सो पीछे से करेंगे 1
माइनस का मतलब आपको फिर एंड से काउंटिंग करनी है, 1 2 3, मतलब यहाँ से कैरेक्टर मिलेंगे और कहाँ तक, लास्ट तक मिलेगा, क्योंकि लेंथ आप नहीं दे रहे, दैट इज ईला। ठीक है, ALI नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको चलना लेफ्ट टू राइट ही है, ईला मिलेगा। -5 से एक्सटेंड करना चालू करना, मतलब पीछे से गिनेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ से कितने कैरेक्टर एक्सटेंड करने, 3 करने। दिस इज द लेंथ ऑफ कैरेक्टर विच इज टू बी एक्सट्रैक्ट। सो AKI, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग का नाम फ्रॉम, कहाँ से करना है, 4 कितने कैरेक्टर का। सो शकीला में -4 से एक्सटेंड करना चालू करना है, सो 1 2 3 4 और 2 कैरेक्टर एक्सटेंड करने हैं, दैट इज दिस KI। ओके, सिंपल। ये जो सब स्ट्रिंग लिखा है इसकी जगह पर आप मिड भी लिख सकते हैं या फिर सब str भी लिख सकते हैं, एक ही बात। ओके, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेरी बेस, डिस्प्ले लास्ट 4 कैरेक्टर ऑफ एम्प्लॉय नेम फ्रॉम EMP टेबल। ओके, ये मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है, इसमें क्या चाहिए, एम्प्लॉयज़ के नेम चाहिए, लेकिन नेम्स का सिंपल लास्ट 4 कैरेक्टर ही चाहिए, मतलब जैसे ARMA चाहिए, इसका GHAL चाहिए, ST समथिंग लाइक दिस, इसके लास्ट के 4 कैरेक्टर चाहिए। So using this mid or sub str or this sub string, how I can do this? So select, suppose I am writing mid, किस में से एक्सट्रैक्ट करना है, नेम में से एक्सट्रैक्ट करना है, पीछे से 4 कैरेक्टर, पीछे के 4 कैरेक्टर करना है, मतलब पीछे से मैं क्या कर दूँ, इसको -4 कर दूँ, तो क्या होगा, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा 1 2 3 4, यहाँ से चालू करेगा और पीछे ही जाएगा, लास्ट तक जाएगा, मतलब 4 कैरेक्टर मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। सो दिस फ्रॉम EMP, सो सेलेक्ट मिड नेम कोमा -4, सो यू कैन सी वी आर गेटिंग द लास्ट 4 कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, अच्छा, आगे के अगर 5 कैरेक्टर चाहिए होते हैं, write a query to display the first 5 character of employee name। तो देखिए, एक्सट्रैक्ट करना चालू कहाँ से करना है, मुझे 1 से चालू करना है, और कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं, 5 कैरेक्टर करने। सो दिस इज पोजीशन एंड दिस इज द लेंथ। देखो यहाँ पर लेंथ देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ से चालू करूँगा तो ऑब्वियसली एंड तक होगा वो, तो 4 ही कैरेक्टर आएंगे उसमें, जबकि यहाँ पर 1 से चालू करना है और 5 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है। सो यू कैन सी द फर्स्ट 5 कैरेक्टर। अब जी अमित के अंदर 4 ही आए, ये 4 क्यों आए, क्योंकि इसके अंदर तो 4 ही थे, तो बाकी स्पेस है, तो जितने कैरेक्टर होंगे उतने ही मुझे मिलेंगे। सो डिस्प्ले लास्ट 4 कैरेक्टर ऑफ एम्प्लॉय नेम फ्रॉम EMP टेबल, सो यू कैन राइट डाउन दिस, डिस्प्ले 5 कैरेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉय नेम, first 5 characters, so you can do this. Okay, now moving on this length function. So this is very simple. किसी भी स्ट्रिंग की अगर आपको लेंथ पता करना है, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ क्या होती है, उसके अंदर जितने कैरेक्टर हैं, ठीक है, तो आप इस लेंथ फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा लेंथ, फिर टेक्स्ट, अब देखिए सिंगल कोट के अंदर टेक्स्ट लिखा, तो कितने कैरेक्टर है इसके अंदर, 1 2 3 4, तो क्या मिलेगा आपको 4। कंप्यूटर, तो कितने कैरेक्टर हैं, 4 और 4 8, तो क्या मिला 8 कैरेक्टर। इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, देखिए इसमें बच्चे जहाँ पर गलती करते हैं वो क्या करते हैं, स्पेस को काउंट नहीं करते, तो आपको स्पेस को भी काउंट करना है। इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, तो कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन काउंट दिस स्पेस ऑल्सो, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सो दिस 20। ओके, तो यहाँ पर जैसे ये मेरे पास टेबल है, अब इसमें मैं कहूँ कि बताइए मुझे हर एक जो नेम है, हर एक एम्प्लॉय का जो नेम है उसकी लेंथ मुझे बताइए कि उसकी कितने कैरेक्टर की लेंथ है। तो मैं क्या ले सकता हूँ, सेलेक्ट लेंथ नेम फ्रॉम EMP, यू कैन गेट, वी आर गेटिंग द लेंथ ऑफ ईच नेम, कि पहला जो कैरेक्टर है वो 13 कैरेक्टर, पहला जो नेम है वो 13 कैरेक्टर लोगे। इसमें अगर आप नेम भी डिस्प्ले करवाना चाहें, सेलेक्ट नेम कोमा लेंथ नेम। अब थोड़ा सा और थोड़ा क्लियर है कि ये जो नेम है इसकी लेंथ 13 है, इसकी भी 13 है, 13 है, इसकी 4 है और इसकी 6 है। तो कैसे मालूम चल रहा है, 6, इसमें 6 कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 4 कैरेक्टर है, इसके अंदर 5 और एक ये 6,
6 3 9 4 13. Okay, like this we can find the length of a string. So this is very simple function. There is another function called left. ठीक है, तो अब ये लेफ्ट और राइट इसके जैसा एक और फंक्शन आएगा राइट, तो ये भी एक्सट्रैक्ट का ही काम करेगा। ठीक है, ये आपके पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में से अगर आपको कहीं से भी कुछ भी एक्सट्रैक्ट करना है, कहीं से भी कुछ भी एक्सट्रैक्ट करना है, देन यूज दिस सब str और सब स्ट्रिंग और मिड। लेकिन सिर्फ अगर आगे से कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने, मतलब लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने, तो आप लेफ्ट को यूज कर सकते हैं, और राइट साइड से कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने, देन यू कैन यूज द राइट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट है, बाकी आप मिड से भी सेम लेफ्ट और राइट के काम कर सकते हैं। तो क्या करेगा, रिटर्न द लेफ्ट मोस्ट लेन कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग, लेफ्ट मोस्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड से। तो अगर आप देते हैं सिलेक्ट लेफ्ट और आपकी स्ट्रिंग अब 5, मतलब लेफ्ट साइड से 5 कैरेक्टर आपको एक्सट्रैक्ट कर देगा। ओके, 6, तो लेफ्ट साइड से 6 कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इनफॉर्म। अगर आप इसकी वैल्यू नेगेटिव में देते हैं 0 कैरेक्टर, वही वाली बात है कि आप जितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं वो 0 दे रहे हैं तो एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी, या माइनस में वैल्यू देते हैं तो एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी, या कोई ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी वैल्यू दे रहे हैं, 56 नंबर से एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि वैसे तो कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने थे आपको, भाई लेफ्ट साइड से एक्सट्रैक्ट करने, कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने, 56 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने लेफ्ट साइड से। तो 56 में क्या करेगा, शुरू में इतने तो पूरी स्ट्रिंग को तो एक्सट्रैक्ट कर ही देगा, बाकी उसके पीछे तो कैरेक्टर ही नहीं, तो पूरी स्ट्रिंग ये आपको रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो मैंने सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल लिए हैं इसमें, 0 करके, नेगेटिव लेके, या कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू देके, ताकि हर एक कॉम्बिनेशन का हमको मालूम चल पाए कि क्या उसके नंबर्स हैं। सो डिस्प्ले फर्स्ट 5 कैरेक्टर ऑफ एम्प्लॉय नेम। अब देखो वही वाला क्वेश्चन जहाँ पर हमको क्या करने थे, ये मेरे पास एम्प्लॉयज़ थे, मैंने कहा था कि जो एम्प्लॉयज़ का नेम है उसके मुझे स्टार्टिंग के, मतलब सिंपल स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर चाहिए। तो मैंने वो कैसे किया था, मिड से किया था, ऐसे किया था, मिड नेम 1,5 फ्रॉम EMP। अब इसी क्वेश्चन को किससे भी कर सकते हैं, हम लेफ़्ट से भी कर सकते हैं। तो लेफ़्ट इज़ मोर ईजियर, लेफ़्ट, क्योंकि लेफ़्ट में जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लेफ़्ट साइड से ही करता है, मतलब वो यहीं से ही एक्सट्रैक्ट करना चालू करेगा। कितने कैरेक्टर करने, 5 करने। सो यू कैन सी वी आर गेटिंग द सेम आउटपुट। सो सेलेक्ट नेम लेफ्ट, देन नेम कोमा, देन हाउ मेनी कैरेक्टर वी हैव टू एक्सट्रैक्ट, दैट 5। तो अगर स्टार्टिंग से करना है फर्स्ट 5 कैरेक्टर, then we can use the left. Similarly the reverse of this left is right. ये क्या करेगा, राइट साइड से जितनी लेंथ आप देंगे उस लेंथ के हिसाब से कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। सो राइट फू बार 4, तो पीछे से 4 कैरेक्टर आपको मिलेंगे, 6 तो पीछे से 6 कैरेक्टर आपको मिलेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, पीछे से मिलने का मतलब ऐसा नहीं कि पीछे से जैसे SEC ऐसे लिखना है, लिखना उसको सीधा ही है, लिखना हमेशा लेफ्ट टू राइट ही है। ठीक है, जैसे CTICES, 0 तो एम्प्टी स्ट्रिंग, माइनस तो एम्प्टी स्ट्रिंग, 56 मतलब सारी स्ट्रिंग। तो डिस्प्ले द लास्ट 4 कैरेक्टर ऑफ एम्प्लॉय नेम। ठीक है, अब जैसे लास्ट के 4 कैरेक्टर चाहिए तो सीधा मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, राइट, फिर कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने लास्ट से मुझे 4, तो हर एक नेम के पीछे के 4 कैरेक्टर आ जाएंगे। ये मैंने मिड से भी किया था। मिड से कैसे किया था, मिड या सब स्ट्रिंग या सब STR जिससे भी आप यूज़ करना चाहें। तो मिड से मैंने कैसे किया था, इसको मिड नेम और यहाँ पर क्या दिया था, -4, इसकी वैल्यू -4 दी थी, तब भी मुझे सेम मिल रहा था। तो सिंपल आपको लॉजिक को समझना है कि क्या आर्गुमेंट देने पे क्या काम हो रहा है। देन इन STR, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो अगर कोई स्ट्रिंग आपके पास है और एक सब स्ट्रिंग कोई दूसरी है, और उस सब स्ट्रिंग को उस स्ट्रिंग में सर्च करना है कि ये जो सब स्ट्रिंग है ये इस स्ट्रिंग में है कि नहीं है। सिंपल आपको ये चेक करना है कि इट इज़ फाउंड इन दिस स्ट्रिंग और नॉट। तो जैसे ये इज कोई सब स्ट्रिंग दिया और इसके अंदर फाउंड करना है कि नहीं, तो इसके अंदर तो है, तो अगर है तो वो किस पोजीशन पे है। ठीक है, तो मतलब इन STR फंक्शन क्या करता है, यही काम करता है, किसी सब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में सर्च करता है, अगर वो नहीं मिलती है तो 0 रिटर्न करता है, और अगर मिल जाती है तो उसकी फर्स्ट अक्रेंस जहाँ पे मिली है, मतलब पहली बार जहाँ पे मिला है, जैसे मान लो एक और इज इसके अंदर होता है, तो पहली बार जो इज मिला है उसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन क्या थी मेरे पास 10,
ठीक है, 4 4 8 9 10, तो 10 रिटर्न करके देगा। ओके, सो एक्चुअली इट रिक्वायर्ड इन एस टी आर देन द स्ट्रिंग एंड देन द सब स्ट्रिंग। तो जिस स्ट्रिंग में अप्लाई करना है और जो चीज़ सर्च करनी है, तो सब एस टी आर को सर्च करेगा इस एस टी आर में। So return the position of first occurrence of substring in string str. Return 0 if substr not found in this, and remember that it is not case sensitive। ठीक है, तो मतलब अगर आपको इज सर्च करना है तो अगर आप कैपिटल इज भी सेलेक्ट करेंगे तब भी वो आपको 10 पोजीशन ही देगा। ओके, सो सेलेक्ट इन एस टी आर फू बार, ये जो भी स्ट्रिंग है, अब इसमें बार को सर्च करना है और सर्च करना कहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से फर्स्ट पोजीशन से। तो देखिए बार उसको पहली बार यहाँ पे मिला है, तो इसकी पोजीशन क्या हुई 4, सो हमको क्या मिलेगा 4। फू बार को सर्च करना है एक्स बार में, तो ये पूरी स्ट्रिंग तो है नहीं, पूरी स्ट्रिंग को एक साथ सर्च कर मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी तो क्या देगा 0। और को सर्च करना है इस पूरी स्ट्रिंग में, तो देखिए और इसको यहाँ पे मिलेगा पहली बार, तो क्या देगा 4। टी को सर्च करना है, तो देखिए टी कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है 8। कॉम्प को सर्च करना है इस स्ट्रिंग में, नहीं मिलेगा तो क्या देगा 0। क्वेरी में कैसा क्वेश्चन बन सकता है, डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉइज हु हैव MIT एनीवेयर इन देयर नेम फ्रॉम EMP टेबल। ठीक है, जैसे मेरे पास ये टेबल है, अब कहते हैं कि वो नेम डिस्प्ले कीजिए जिसके अंदर MIT कहीं पर भी हो। तो ये क्वेश्चन वैसे हम लाइक क्लोज को यूज करके भी कर सकते हैं। सिलेक्ट वो नेम डिस्प्ले करने जिसमें MIT कहीं पर भी आता हो। सिलेक्ट नेम फ्रॉम EMP वेयर नेम लाइक, फिर क्या लिखेंगे %MIT%। तो ये क्या करेगा, हर एक नेम को चेक करेगा और कहीं पर भी हो ना तो %MIT, पीछे भी % आएगी। ओके, सो बीच में MIT होना चाहिए। तो देखिए सुमित और अमित के अंदर ये है। ठीक है, इन STR को यूज करके भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इन STR तो क्या करता है हमको कि मैं MIT को सर्च कर सकता हूँ हर एक नेम के साथ। ठीक है, अगर उसको मिल जाता है तो मुझे 0 के अलावा उसकी पोजीशन देता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सिलेक्ट नेम फ्रॉम EMP वेयर इन STR नेम, और सर्च क्या करना है MIT इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैं ये वो नेम देगा जिस नेम के अंदर MIT नहीं है। MIT है, क्योंकि जिसके अंदर MIT होगा उसके अंदर ये 0 वैल्यू नहीं देगा। सो यू कैन सी दिस सुमित एंड दिस अमित। ओके, सो आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन है, जो हम स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ रहे हैं, ये जरूरी नहीं सिलेक्ट के बाद ही आए, आप इनको कैसे भी वेयर कमांड के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ओके, और ये मैंने जैसा बताया था कि ये केस सेंसिटिव नहीं है। तो जैसे अमित, जैसे MIT में यहाँ पर दे रहा हूँ, तो सुमित और अमित मुझे मिल रहा है। तो अगर मैं इसको, ये तो मैंने लाइक से किया है, MIT भी अगर देता हूँ, कैपिटल MIT भी देता हूँ, तब भी मुझे यही मिलेगा। लेकिन अगर मैं लाइक से इसको करता हूँ और यहाँ पर MIT देता हूँ, तो लाइक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, वो भी आपको सुमित और अमित को देगा। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस इन STR। नाउ मूविंग ऑन दिस trim. So these are the last 3 function, ltrim, rtrim and then trim. So trimming means, what do you mean by the trimming? means cutting. ठीक है, तो अगर कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे ये कोई स्ट्रिंग है, इसके आगे कुछ स्पेस है, पीछे कुछ स्पेस, ठीक है, तो सीधा सा मतलब ट्रिमिंग क्या करता है, एक ट्रिम है एल ट्रिम। एल ट्रिम मतलब लेफ्ट ट्रिम, तो लेफ्ट साइड्स में जितनी भी स्पेस होगी आपकी, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर जहाँ से चालू हो रहा है उसके पहले, सिंगल कोड के पहले तक जितनी स्पेस होगी, तो एल ट्रिम उस स्पेस को रिमूव करके आपको स्ट्रिंग देगा। ठीक है, तो एल ट्रिम क्या करेगा, जो आपकी लीडिंग स्पेसेस है उनको रिमूव करेगा। इसी तरीके से आर ट्रिम है,
जो कि राइट साइड में जितनी स्पेसेस है उनको रिमूव करेगा, और एक ट्रिम है जो कि दोनों लेफ्ट और राइट दोनों की स्पेसेस को रिमूव करेगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। सो ट्रिम क्या करता है, रिटर्न स्ट्रिंग str विद लीडिंग स्पेस कैरेक्टर रिमूव, लीडिंग स्पेस आगे की स्पेस को रिमूव करेगा। सो एल ट्रिम, और आगे सपोज कुछ स्पेस है और आपने ये दिया तो बिना स्पेस के आगे की स्पेस रिमूव हो जाएगी और वही स्ट्रिंग मिलेगी। इस तरीके से इसके अंदर भी आगे की स्पेस है तो एल ट्रिम क्या करेगा, उनको रिमूव कर देगा। डिस्प्ले नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज बाय रिमूविंग एनी लीडिंग स्पेस इन दियर नेम फ्रॉम EMP टेबल। ठीक है, तो लीडिंग स्पेस रिमूव करना है तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एल ट्रिम नेम फ्रॉम EMP। हालांकि हमारे तो आगे कोई स्पेस थी नहीं तो वही नाम हमें मिल जाएंगे, सेलेक्ट एल ट्रिम नेम फ्रॉम EMP। इसका रिवर्स आर ट्रिम करेगा जो कि राइट साइड से ट्रिमिंग करेगा। सो रिटर्न स्ट्रिंग str विद ट्रेलिंग स्पेस कैरेक्टर रिमूव, पीछे से कैरेक्टर को रिमूव करेगा। सो बार बार पीछे सपोज इसमें स्पेस है तो ये रिमूव हो जाएगी, इसके पीछे भी अगर स्पेस है तो वो भी रिमूव हो जाएगी। So display names of employees by removing any trailing space in their name from employee table, then we can write select R trim name from EMP, पीछे से स्पेस रिमूव हो जाएगी। Now trim क्या करेगा, दोनों मतलब लीडिंग और ट्रेलिंग आगे की और पीछे की दोनों स्पेस को एक साथ रिमूव करेगा। तो अगर जैसे ये कोई आपके पास स्ट्रिंग है, इसके आगे भी स्पेस है पीछे भी स्पेस है, आप ट्रिम फंक्शन यूज करें, ट्रिम दिस, then you got a string by removing this leading and trailing space। लेकिन ट्रिम इसके अलावा भी रिमूव कर सकता है, मतलब जरूरी नहीं स्पेस ही आप रिमूव करवाना चाहिए। अगर ट्रिम से कोई दूसरे कैरेक्टर आप रिमूव करवाना चाहते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि फ्रंट से और बैक साइड से, मतलब लीडिंग से और ट्रेलिंग से अगर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर आप रिमूव करवाना चाहते हैं स्पेस के अलावा भी, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है, अगर दोनों साइड से रिमूव करवाना चाहते हैं तो बोथ लिखेंगे, और सिर्फ लीडिंग साइड से करवाना चाहते हैं तो लीडिंग लिखेंगे, ट्रेलिंग साइड से करवाना चाहते हैं तो ट्रेलिंग लिखेंगे। कुछ नहीं लिखेंगे तो दोनों साइड पे काम करेगा। ठीक है, या फिर लीडिंग या ट्रेलिंग अगर एक साइड से करवाना है तो आप लिख सकते हैं। जो कैरेक्टर आपको रिमूव करवाना है उस कैरेक्टर को यहाँ पर देंगे और फ्रॉम के बाद उस स्ट्रिंग का नाम देंगे जिस कैरेक्टर में आपको इसको अप्लाई करना है, या फिर आप डायरेक्ट दिस स्ट्रिंग फ्रॉम दिस। सो ये जो आप स्ट्रिंग देंगे, ये स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग की फ्रंट और बैक दोनों, लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों से ये कैरेक्टर, ये स्ट्रिंग रिमूव हो जाएगी अगर मिलती है तो उसको। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लिख रहे हैं सेलेक्ट ट्रिम लीडिंग एक्स फ्रॉम दिस, मतलब इस स्ट्रिंग के जो लीडिंग एक्स है, लीडिंग में मतलब आगे की तरफ जो एक्स है वो सारे रिमूव करने, तो आगे की तरफ अब वो शुरू करेगा और जितने भी एक्स उसको मिलते जाएंगे उतने वो रिमूव कर देगा। जैसे ही मिलना बंद होगा वो स्ट्रिंग आपको रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर आप बोथ लिखते हैं यहाँ पर बोथ एक्स फ्रॉम दिस, तो आगे से भी जितने एक्स होंगे वो और पीछे से भी जितने एक्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, मतलब आपको बार मिलेगा। ट्रेलिंग एक्स वाई जेड मतलब पीछे से एक्स वाई जेड रिमूव होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कोई सिंगल कैरेक्टर नहीं है, पूरी एक स्ट्रिंग दी है एक साथ, तो ये पूरी स्ट्रिंग मिलनी चाहिए उसको एक साथ, तो पीछे से एक्स वाई जेड जो है वो रिमूव हो जाएगा। सो ट्रिम से आप लीडिंग और ट्रेलिंग से जो स्पेसिफाइड कैरेक्टर है वो भी हो जाएगा, या फिर ये बहुत लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी ये आगे और पीछे से एक्स को रिमूव करेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ट्रिम आई फ्रॉम दिस, अब देखिए आई को ट्रिम करना है तो दोनों तरफ से होगा क्योंकि बहुत ही इसका मतलब हुआ, तो आगे से ये आई रिमूव हो जाएंगे और पीछे से ये आई रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ से मिलेगा एन से लेके एस तक। कैपिटल आई, अब देखिए ये केस सेंसिटिव है, ये ध्यान रखना, इट इज केस सेंसिटिव। जो ट्रिम है वो केस सेंसिटिव है, तो अगर आप कैपिटल आई देंगे तो कैपिटल आई उसको नहीं मिल रहा है, न फ्रंट पे न बैक पे, तो वैसी की वैसी स्ट्रिंग आपको रिटर्न हो जाएगी, कोई ट्रिमिंग इसमें नहीं करेगा। एक्स वाई जेड फ्रॉम दिस, तो फ्रंट से एक्स वाई जेड और पीछे से देखिए एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड ही रिमूव होगा, ये तो खाली एक्स ही है, पूरी स्ट्रिंग एक साथ मिलनी चाहिए तो वो इसमें से रिमूव हो जाएगा। डिस्प्ले नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज बाय रिमूविंग ए फ्रॉम एनी लीडिंग और ट्रेलिंग इन दियर नेम फ्रॉम एम्प्लॉय,
जैसे मान लो ये मेरे पास टेबल है और इस टेबल में मैं कहता हूँ कि पूरे एम्प्लॉयज़ नेम में जिसके नाम के शुरू में या तो स्मॉल ए आता हो या लास्ट में स्मॉल ए आता हो, वो ट्रिम करना है। व्हाट कैन आई राइट? सेलेक्ट ट्रिम, क्या ट्रिम करना है? ए ट्रिम करना है। फ्रॉम किस में से करना है? नेम में से करना है। और फिर फ्रॉम EM, देखिए थोड़ी क्यूरी हमारी कॉम्प्लिकेटेड हुई है। तो ट्रिम के अंदर भी एक तरीके से ये फ्रॉम, और जैसे सब STR में भी आप इस फ्रॉम को यूज़ कर रहे थे, ऐसे यूज़ किया जा सकता। सो यू कैन सी ट्रिम ए फ्रॉम नेम। तो देखिए इसके आगे तो ए नहीं है, इसके पीछे ए है, तो ये देखिए ट्रिम हो गया। इसमें अब देखिए केस सेंसिटिव है, कैपिटल ए नहीं होगा, इसके आगे ए था तो इस अमित का ए रिमूव होगा। ओके, सो लाइक दिस यू कैन यूज दिस ट्रिम, वेरी इंटरेस्टिंग वे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सिलेबस स्ट्रिंग फंक्शन। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ, वो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आस्क की STR, तो जो स्ट्रिंग आप देंगे उसका आस्क की कोड ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, जैसे 2 दिया तो 2 का आस्क की कोड है 50। तो चाहे आप स्ट्रिंग में दें चाहे आप इंटीजर में दें, अगर मल्टीपल कैरेक्टर देते हैं तो उसका जो पहला जो कैरेक्टर होगा उसका आस्क की कोड डिस्प्ले होगा। ठीक है, आस्क की कोड अगर आपको देखने हैं तो जितने भी हमारे कीबोर्ड में कैरेक्टर होते हैं उनके आस्क की कोड होते हैं। जैसे कैपिटल A का जो आस्क की कोड है 65, तो कैपिटल B का जो आस्क की कोड है 66। इस तरीके से ये लिस्ट यहाँ पर चलती जाती है। ठीक है, तो C का होगा 67, कैपिटल D का इतना होगा। इसी तरीके से थोड़े बहुत आपको याद रखने कि A का जो आस्क की कोड है वो है 97, तो स्मॉल b का जो आस्क की कोड है 98, तो स्मॉल c का आस्क की कोड होगा 99 और d का आस्क की कोड है 100। सो लाइक दिस d का आस्क, तो कुल मिला के आस्क की क्या करता है, जो आप स्ट्रिंग देंगे उसके पहले कैरेक्टर का आस्क की कोड आपको देता है। केर जो फंक्शन है, ठीक है, ये आस्क की कोड का रिवर्स करेगा। आप जो यहाँ पर आस्क की कोड देंगे उस आस्क की कोड के कोरस्पॉन्डिंग जो नंबर होता है वो रिटर्न करेगा। जैसे केर 77, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर है दैट इज़ m, या कोमा कोमा करके अगर कई सारे आपने नंबर दे दिए तो सबके कोरस्पॉन्डिंग 77 के कोरस्पॉन्डिंग है m, 121 के कोरस्पॉन्डिंग है y, कैपिटल S के कोरस्पॉन्डिंग ये। ओके, अगर आप फ्लोटिंग में भी कोई नंबर दे देंगे तो 77.3 भी दिया तो वो 77 के कोरस्पॉन्डिंग ही कैरेक्टर देखेगा। कॉन्केट क्या करेगा, मल्टीपल स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के काम में आएगा। ठीक है, कॉन्केट दिस दिस दिस, तो आपको क्या मिलेगा, तीनों स्ट्रिंग एक साथ मिलेगी। ठीक है, अगर नल को किसी के साथ भी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको नल ही मिलेगा। ठीक है, जैसे मतलब मैं कहूँ इसमें इस टेबल में एक क्वेरी है कि डिस्प्ले नेम्स एंड डिपार्टमेंट टुगेदर। ठीक है, सो सेलेक्ट, वी कैन यूज कॉनकेट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, नेम कोमा डिपार्टमेंट फ्रॉम EMP। सो यू कैन सी नेम और डिपार्टमेंट कॉन्केट हो जाएंगे, तो सुनीता शर्मा और ए के जस्ट बाद आ रहेगा, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। अगर आप जब भी कॉन्केट करते हैं तो बीच में कोई स्पेस नहीं आती, वो बिल्कुल उसके ए के बाद आ रहा है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में भी इसके ऊपर पहले क्वेश्चन पूछे गए तो जस्ट जो 2 स्ट्रिंग आप कॉन्केट करेंगे या और ज़्यादा स्ट्रिंग कॉन्केट करेंगे वो सारी एक साथ आएगी। जैसे इसके अंदर मैं अगर एक और चीज़ मिला लूँ, कोमा सैलरी भी मर्ज कर दूँ, तो वो भी इसके साथ कॉन्केट हो जाएगी, सारा एक साथ आएगा। अब ये स्पेस तो आ रही है क्योंकि इसके अंदर ही स्पेस थी। ठीक है, तो सैलरी भी उसके साथ कॉन्केट होगी। इंसर्ट फंक्शन ये क्या करता है, अगर कोई स्ट्रिंग आपको दी गई है और उस स्ट्रिंग के अंदर कोई दूसरी स्ट्रिंग को आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप ये बताते हैं कहाँ से इंसर्ट करना है और कितने कैरेक्टर को रिप्लेस करवाना है। तो थर्ड कैरेक्टर से इंसर्ट करना चालू करना है, मतलब ए से, और क्या कितने कैरेक्टर आपको रिप्लेस करने, 4, तो इसकी जगह पर वाट आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड कैरेक्टर से 100, मतलब लास्ट तक पूरा वाट आ जाएगा, मतलब सिर्फ QU वाट ही आएगा। रिपीट ये क्या करेगा, जो स्ट्रिंग आप देंगे और यहाँ पर आप एक नंबर देंगे उतनी बार ये स्ट्रिंग रिपीट हो जाएगी। सो MySQL 3, सो MySQL यहाँ पर 3 टाइम्स आ जाएगा। रिवर्स ये काफ़ी काम आता है, किसी भी स्ट्रिंग का अगर आपको रिवर्स निकालना है, जैसे ABC, तो इसका रिवर्स होगा CBA। तो जैसे मान लो ये मेरे पास टेबल है और इसमें कहते हैं कि डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम्स इन रिवर्स ऑर्डर, पीछे से डिस्प्ले करें,
तो सिंपल आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट रिवर्स नेम फ्रॉम EMP। सो यू कैन यूज दिस रिवर्स इन इंटरेस्टिंग वे, कई बार पीछे से तो देखेंगे A फिर MRAHS, so like this. Okay, you get all the string in a reverse order. So this is all about this string function. Thank you very much for watching this video. Subscribe the channel and like the content. Thank you very much.